नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज उस मुद्दे पर बात होने वाली है जिस मुद्दे पर सुदर्शन न्यूज लगातार बल देता रहा। हम लगातार बल देते रहे कि भारत को भारत और हिंदुस्तान कहा जाए, इंडिया नहीं। और अब यही बात एक बार फिर से संघ प्रमुख परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने की है। अपील की है उन्होंने देशवासियों से कि इंडिया नहीं भारत कहो। अपने देश का नाम इंडिया नहीं भारत है। सदियों से हमारे देश का नाम भारत ही रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है। इस बात की गवाही हमारे पुराणों वेदों में भी मिलता है कि हमारा देश इंडिया नहीं भारत है। और जब हम अपने देश को भारत कहने लगेंगे, भारत कहने की आदत डाल लेंगे, तो बदलाव स्वतः आ जाएगा। ये बात ऐसे समय में फिर से सामने आई है। ये बात उस वक्त फिर से सामने कही गई है जिस वक्त देश में विपक्षी गठबंधन अपनी एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से देश में भारत की चर्चा चल रही है, जिस तरीके से अपने देश का नाम भारत कहे जाने को लेकर एक बार फिर से मोहन भागवत जी की तरफ से अपील की गई है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अखंड भारत की संकल्पना और कल्पना इसी भारत में छुपी है। ये भारत हमसे, आपसे, इस देश में रहने वाले बच्चे बच्चे से कैसे जुड़ा है, हम भारत से कैसे जुड़े हैं, हम असल में भारत कैसे हैं, ये सब कुछ आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। उसका नाम भारत है तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहें। इससे पहले मोहन हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है,
ध्यान में रखकर रहता है वो हमारा देश है, उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहें, हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। तो जो बात परम पूजनीय मोहन भागवत जी कह रहे हैं वही बात तो हम कहते आए हैं कि एकीकरण की जो शक्ति है वो भारत में ही विद्यमान है, एकता भारत में ही विद्यमान है, शक्ति भारत में ही विद्यमान है, संस्कृति परंपरा का आधार भारत में ही विद्यमान है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या रहा कि अखंड भारत पीछे छूट गया, लेकिन खंड खंड भारत ने इसे, खंड खंड इंडिया ने भारत को ढक लिया। आखिर वो कौन सी वजह रही, वो कौन से कारण रहे, वो कौन से लोग रहे जिन्होंने भारत को पीछे करके इंडिया को आगे कर दिया? अब जरूरत एक बार फिर से इंडिया को पीछे छोड़कर भारत को बोलने की, कहने की, आत्मसात करने की है। और इससे कितने बड़े बदलाव होंगे, आज यही होगा चर्चा का विषय। मेरे साथ आज के जो अतिथि हैं, करा देती हूं उनसे आपका परिचय। हमारे साथ इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जाने माने देश के इतिहासकार हैं योगेश्वर तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है योगेश्वर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन आज की चर्चा की शुरुआत से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जुड़िएगा जरूर, क्योंकि मुद्दा हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व हमारे भारत से जुड़ा है। तो इंडिया नहीं भारत कहो, भारत कहेंगे तो बदलाव होगा, भारत कहेंगे तो बड़ा परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन सकारात्मक होगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जाने माने इतिहासकार योगेश्वर जी जुड़े हुए हैं। योगेश्वर जी, सीधे आपके पास आते हुए और एक बड़ा ही मूल प्रश्न है। हालांकि सुदर्शन न्यूज लगातार इस बात पर बल देता रहा है कि हमारी जो सच्ची और असली पहचान है वो भारत में ही छिपी हुई है। आखिर वो कौन सी वजह रही, क्या कारण रहा कि जो हमारा अखंड भारत था उसे खंड खंड इंडिया ने पीछे छोड़ दिया? आज पुनः इसकी चर्चा हो रही है कि इंडिया नहीं भारत पर बल देना चाहिए, भारत कहना चाहिए। लेकिन भारत कैसे पीछे चला गया और इंडिया कैसे आगे आ गया? योगेश्वर जी देखिए, इसका मूल नाम तो भारत है और जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे जो ब्राह्मण ग्रंथ है और जो वैदिक ग्रंथों में भी हमको इसका उल्लेख मिलता है, यह वहां से उद्धृत है। दुष्यंत पुत्र भरत, इसका उल्लेख इतिहास में है और इसका पहला उल्लेख जो है सतप्रत ब्राह्मण में हमको मिलता है। और इस उल्लेख में इस बात का भी उल्लेख आता है किस प्रकार इन्होंने जो गंगा तट पर 55 यज्ञ किए थे और जमुना रेत पर 78 यज्ञ किए थे, इन परंपराओं से यह नाम भारत चला आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि भारत में विदेशी आक्रांत आए, उसमें तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए, उनका शासनकाल रहा। उसके उपरांत जो हमारा औपनिवेशिक काल है जिसमें अंग्रेज आए, डच आए, फ्रेंच आए, ये सब आए, तो जो हमारा मूल नाम था वो मूल नाम कहीं खो गया और औपनिवेशिक काल में ये नाम इंडिया, इसका उल्लेख होते हुए हम देखते हैं। लेकिन ये तो इसका नाम है नहीं, इसका मूल नाम तो भारत ही है। और अगर भागवत जी कह रहे हैं तो भागवत जी इस बात को सही कह रहे हैं, क्योंकि भारत ही हमारा परिचय है, भारत ही हमारा प्राचीन जो इतिहास है, भारत ही हमारी जो संस्कृति है वो भारत ही है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने उस प्राचीन इतिहास को, उस संस्कृति को, उसको हम जाने, पहचाने और उससे जुड़े। इसमें इतिहास को सही करने की बात कही जा रही है, इतिहास को झुठलाने की बात नहीं कही जा रही है। तो आज
इस बात की परम आवश्यकता है कि जिस प्रकार से इस नाम को खंडित किया गया, आज अगर हम सब संकल्प ले लें इस बात का कि हम इस भारत को, जिसको इंडिया कहा गया बाद में, अगर हम भारत ही कहेंगे, वही संबोधन देंगे, तो फिर हम अपना मूल परिचय और अपना मूल स्रोत, जिसके हम वंशज हैं, इस पर हमको गौरव है और गर्व है, जी बचेगा। बिल्कुल, तभी हम अपना मूल परिचय, अपना मूल अस्तित्व दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ रख पाएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि ये बातें ऐसे समय में उठ रही हैं जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है। उन्होंने जो I.N.D.I.A यानी खंड खंड जो इंडिया रखा हुआ है, इसके बाद ये बात शुरू हो रही है। हालांकि हम तो वर्षों से लगातार, जब से सुदर्शन की नींव रखी गई है, तब से हम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ इस बात पर बल देते रहे कि हमारा देश भारत है, हमारा देश हिंदुस्तान है। जब हम भारत कहते हैं तो हम हिंदुस्तान की बात करते हैं और यही हमारा मूल अस्तित्व है। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप देश के जाने माने इतिहासकार हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझा भी पाएंगे कि क्या आपको लगता है कि जो हमारे इतिहास में दर्ज जो हमारा मूल था, उसको सिस्टमैटिक तरीके से ढक दिया गया? आज जो शिक्षा प्रणाली जिसको बदलने की बात हो रही है, नए इतिहास, नया नहीं बल्कि जो गलत इतिहास था उसे सही करने की चर्चा जो हो रही है, ये सब कुछ इस वजह से हो पाया क्योंकि आज हम जागृत हो रहे हैं। पहले तो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इंडिया को आगे लाया गया और भारत को पीछे किया गया, और इसके पीछे कहीं ना कहीं से इतिहासकार भी क्या जिम्मेदार हैं इन चीजों के लिए? देखिए लावनी जी, हम जब गुलाम थे, अंग्रेज हमारे ऊपर राज्य कर रहे थे, तो अंग्रेजों का शासन था और वो एक कॉलोनियल पढ़ने के लिए बाध्य कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे। वही पढ़कर हमारे भारतीय मूल के लोग ICS भी हो रहे थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में आ रहे थे, अन्य सेवाओं में आ रहे थे। तो वहां तक तो बाध्यता हमको समझ में आती है। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद के पहले शिक्षा मंत्री बने, और वहीं से ये सारा बदलाव, ये सारा बिगाड़ अगर हम कहें तो वहां से शुरू होता है। और एक गलत नैरेटिव, जो नैरेटिव है उसकी बुनियाद वहीं से डाल दी जाती है। उस नैरेटिव में उन इतिहासकारों का वर्चस्व बढ़ जाता है जो वामपंथी विचारधाराओं से जुड़े होते हैं। अगर जिस क्षण हम इसका नाम भारत रखेंगे, तो भारत से हमारी जो हिस्टोरिसिटी है, जो हमारा हिस्टोरिक परिप्रेक्ष्य है, उसकी प्राचीनता जो है वो सामने उभर कर आती है। और जब वो सामने उभर कर आती है तो हमारे इतिहास का वो जो विस्तृत रूप स्वरूप है, जो भव्य है और दिव्य है, जिससे दुनिया को सारा ज्ञान दिया, जिससे दुनिया को आर्यभट्ट दिया, जिससे दुनिया को दशमलव दिया, जिससे दुनिया को शून्य दिया, जिससे दुनिया को शल्य दिया, जिससे दुनिया को संगीत दिया, वो सारा बृहत रूप स्वरूप, जिसको दिव्य रूप स्वरूप कहते हैं, वह उभर कर जब सामने आता है तो उससे परिचय होता है भरतवंशियों का। तो भारत के जो भरतवंशी हैं, उनका जब इतने विस्तृत इतिहास से और गौरवशाली इतिहास से परिचय होता है, तो बोध होता है अपने आत्मसम्मान का। और अपने आत्मसम्मान का जब बोध आता है तो हम भारत की बात करते हैं, और भारत पर जब गर्व करते हैं तो भारत के साथ जुड़ते हैं। तो भारत जोड़ने का नाम है, और इंडिया जो है उसमें डॉट 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 वो खंडित है, अलग अलग है, उससे भारत एक नहीं होगा। भारत भारत से ही एक होगा और भारतवंशियों से ही एक होगा। बिल्कुल, भारत भारत से ही होगा, भारतवंशियों से एक होगा, और आत्मसम्मान का बोध होता है, हमारे स्वाभिमान का बोध होता है जब हम भारत कहते हैं। लेकिन योगेश्वर जी, यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से बहुत सारे जब परिवर्तन और बदलावों की बात स्वयं मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि हम संविधान का हवाला देते हैं, कहते हैं कि हमारा मूल उसी में वर्णित है, लेकिन हमारे उसी संविधान में बड़ी विडंबना है कि आज भी अनुच्छेद 1 में वर्णित है इंडिया दैट इज भारत। ये दैट इज इंडिया, दैट इज, ये जो तीन जो शब्द हैं वो अपने आप में ये कहीं ना कहीं से क्या पीड़ा नहीं पहुंचाते? ये इंडिया दैट इज भारत, ये कब हटेगा? और इसको हटाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, क्या उनके सामने ऐसा करने पर कोई चुनौतियां सामने आ जाएंगी?
मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ इस वक्त हमारे साथ आरएसएस विचारक प्रोफेसर वंदना पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पास आती हूँ, लेकिन जरा अपने प्रश्न का जवाब योगेश्वर जी से ले लूं। योगेश्वर जी। जी जी जी। भारत के संविधान में अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो इस विषय को लेकर, इस बात को लेकर भी संशोधन होना चाहिए, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस ऊपर नहीं पा रही थी और संघर्ष हो रहा था, बहुत सारे अनेक मत आ रहे थे, तो उनका सम्मान करते हुए उस समय उसको एकोमोडेट किया गया, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन आज जब हम स्वतंत्र हैं, आज जब हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो संविधान में संशोधन करके हम इंडिया दैट इज भारत इसको भी संशोधित क्यों नहीं कर सकते? तो हम मांग करना चाहेंगे कि इसका भी इस पर भी अमेंडमेंट हो, और अमेंडमेंट हो कि भारत वहां लाया जाए, इंडिया दैट इज भारत नहीं, क्योंकि वह गलत संबोधन है, क्योंकि भारत भारत ही रहेगा, वो इंडिया नहीं हो सकता। लावनी का नाम लावनी रहेगा, कोई और नाम तो उसके साथ नहीं रखा जा सकता ना। बिल्कुल, भाषा अलग हो सकती है, लिखने बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सार एक ही होता है, मतलब एक ही है, नाम एक ही है, और उसको एक ही रहने देना चाहिए, यही मूल है। हम प्रोफेसर वंदना जी के पास अब चलना चाहते हैं। वंदना पांडे जी, देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठ खड़ा हुआ है, भारत बोलना है, इंडिया नहीं भारत कहो। ये जो भारत की परिकल्पना संकल्पना है, जिसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अपने अस्तित्व से जुड़िए, ये याद दिलाने की जो प्रक्रिया है, ये अभी और कितनी लंबी होगी? आखिर क्यों इंडिया छा गया और भारत पीछे रह गया? और आज जब हम भारत का जिक्र करते हैं तो बहुत सारी राजनीतिक बैरियर्स, पॉलिटिकल बैरियर्स आ जाते हैं, हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, जबकि ये मुद्दा सीधे सीधे ये हमारे मूल अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। वंदना जी। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है मैडम, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। बिल्कुल, आपका प्रश्न और आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, और कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो वही बात है कि यदि हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी ने यह बात उठाई है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा आधार होगा जो उठाई है। और आधार की बात भी अगर रहने दें तो बहुत स्पष्ट है कि भारत ही है, जो अखंड भारत था, जो आज भी भारत है, जो भरत का भारत था, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का भारत था, वही भारत है। यह वीरों का भारत है, यह मूल्यों का भारत है, यह संस्कारों का भारत है, यह सनातनियों का भारत है। इसलिए यह भारत ही है। इसे अगर कोई गुलाम आए, कोई अंग्रेज आए, कोई हमें गुलाम किया, उन्होंने कुछ अंग्रेज आए, उन्होंने हमें गुलाम किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी व्यवस्था और अपनी मानसिकता के तहत कोई नाम दे दिया, तो भारत का नाम हट नहीं सकता। और आप क्या करिएगा लावनी जी, ये तो विडंबना है। नाम के साथ ही नहीं, बहुत चीजों के साथ उसकी अस्मिता को, उसके महत्व को गर्त में ढकेलने का प्रयास हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, भारत के साथ ये विडंबना रही। और ये क्यों रही विडंबना? सदियों से हमें गुलाम रहने की, सदियों से हमें मुगलों के अधीन रहकर उन लोगों ने हमारी संस्कृति का, हमारी पहचान को छिन्न भिन्न करने का ही तो प्रयास किया है। तो यह एक मानसिकता, शिक्षा में वही मानसिकता, मैकाले की मानसिकता, जो बीजारोपण वो करके गए हैं, उसी का परिणाम है कि हम इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, हम भारत भारत भूल जाते हैं। अभी हमारे जो भाई योगेश्वर तिवारी जी जो बात कह रहे थे, वो बहुत सही बात कह रहे थे। और आपने भी कहा कि इंडिया की बात, जो कि भारत की बात जो संविधान में की गई है, अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के अनुसार एक और मानसिकता हम पर लादने का प्रयास किया इंडिया के नाम से। उन्होंने हमेशा यह बताने का प्रयास किया कि तुम अभी भी इस स्थिति में थे, और याद रखो कि तुम हमारे गुलाम थे, इसलिए यह नाम इंडिया दिया गया। लेकिन चलिए, प्रचलन में आ गया, बहुत सारी चीजें आ जाती है। संविधान में भी पीपल ऑफ इंडिया दिया गया, किन परिस्थितियों में दिया गया, तो क्या भूल का सुधार नहीं किया जा सकता? बदलाव, अब बदलाव की जरूरत है ना। मोहन भागवत जी यही कह रहे हैं कि जब आप भारत कहने की आदत डाल लेंगे तो बदलाव अपने आप आ जाएगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजारोपण ऐसा हुआ है कि पौधा ऐसा बन गया। लेकिन देखिए, हम बदलाव कहते हैं ना कि अब केमिकल की तरफ मत जाइए, ऑर्गेनिक की तरफ आ जाइए, तो अब हमको उसी दिशा में जाने की जरूरत है, और यही महत्वपूर्ण है। और जी, हमने जैसे आप बहुत सारे पुराणों का जिक्र करते हैं, हम चाहे अपने विष्णु पुराण में देख लें, मत्स्य पुराण में देख लें,
वेदों में देख लें, हर जगह भारत नाम का ही वर्णन है। हिंदुस्तान, हिंद, भारत, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, ये सब वो नाम है जो हमारी पहचान को उजागर करते हैं। लेकिन योगेश्वर जी, आपके पास आ रही हूं। जो बात प्रोफेसर वंदना जी ने कही, उसी बात को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए आपसे प्रश्न कर रही हूं कि इसके लिए जिम्मेदार इतिहासकारों को कहा गया, जो कहीं ना कहीं से गुलामी के चलते इस तरीके की चीजें जो लिखवाई गई, जबरन लिखवाई गई, जो मैकाले शिक्षा के तहत हमको अभी तक दी जा रही थी। लेकिन अब जिस परिवर्तन की बात हो रही है, ये परिवर्तन क्या राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई, आप कहते हैं कि पिछले इतिहासकारों पर अगर तत्कालीन सरकारों का दबाव था, तो आज फिर वर्तमान इतिहासकारों पर भी तत्कालीन वर्तमान सरकार का कहीं ना कहीं से असर है। ये जो बात है, ये जो गलतफहमी है कि इतिहासकार होने के नाते कैसे आप जनता तक क्लियर कर पाएंगे? क्योंकि आज का इतिहासकार उस सच को उजागर कर रहा है जिस पर पर्दा डाला गया, उसे हटाने की ये कोशिश है। लावनी जी, सन 47 में जब भारत आजाद हुआ तो मैंने आपको कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके शिक्षा मंत्री हुए। अबुल कलाम आजाद के साथ जुड़ गया वो वामपंथी समूह, उससे जुड़ गई रोमिला थापा जैसे लोग जिनको संस्कृत का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और वो हमारे प्राचीन इतिहास की महापंडित हो गई। उसमें एलदासन जुड़ गए। ये लोग जो मूल भारत से, जिनका कोई परिचय नहीं था, ये भारत का इतिहास लिख रहे थे, तो वंडर दैट वाज इंडिया। अब सवाल ये है कि सन 47 में जो समूह तैयार किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, उसमें मोहम्मद हबीब के साथ, उनके साथ एक श्रृंखला थी पूरी ऐसे वामपंथी इतिहासकारों की। तो अगर इतिहास, जिसमें कि हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठा, अगर उसको अगर रखा गया होता, तो सन 1000 ईस्वी से लेकर जो जब तुर्क आए और उसके बाद अफगान आए और मुगल आए, अगर उनका वास्तविक इतिहास सिखाया जाता तो फिर वो तो कुछ और ही होता। लेकिन उसमें उन्होंने पूरा बदलाव कर दिया, एक नैरेटिव ही बदल दिया, और नैरेटिव बदलकर ऐसा लगता है कि मानो वो भारत के जो लोग आए वो हमारे आक्रांता नहीं थे, वो हमारे पूर्वज थे। उनको पूर्वज की तरह दर्शाया जा रहा था। और औपनिवेशिक काल में जो अंग्रेज आए तो लगता है वो अंग्रेज नहीं, वो हमारे माई बाप आए थे। तो सवाल ऐसा है कि हिस्ट्री का इस तरह से जो नैरेटिव सेट किया गया, वो कहीं ना कहीं उसमें एक षड्यंत्र की बू आती है। उसमें इतिहासकारों का जो एक स्वरूप होना चाहिए, जिसमें ईमानदारी होनी चाहिए, इतिहासकारों में जो एक निष्ठा होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वह गायब हो गई। और आज जब भारत बड़ी बात आप कह रहे हैं, निष्ठा और ईमानदारी, जब निष्ठा और ईमानदारी के साथ, जी पुनः जी योगेश्वर जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जब निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप इतिहास को रचते हैं तो सत्य ही सामने आता है। लेकिन जिस निष्ठा और ईमानदारी की बात हो रही है, मैं यहाँ प्रोफेसर वंदना पांडे जी, वैसे तो ये आज मैंने किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को इस डिबेट में नहीं रखा, क्योंकि मैं चाहती थी कि सत्य सामने आए, जो मुद्दा है उसकी स्पष्टता हमारे व्यूअर्स के सामने होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि हम कहते हैं निष्ठा और ईमानदारी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो बदलाव है समेकित रूप से आए। तो इस समेकित रूप में तो हमारे राजनीतिज्ञ भी आते हैं, हमारे राजनेता भी आते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोग देखिए लगातार कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, हमारे देश को, ये भारत को इंडिया दैट इज भारत करने पर मजबूर कर दिया। बावजूद उसके हमारे ही देश के चंद नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई अंग्रेज आए थे, वो भी तो विकास ही कर रहे थे ना। अब अंग्रेज जो कर रहे थे उनकी नजर में वो विकास था, वो भारत को पीछे ढकेल रहे थे और इंडिया कह रहे थे, लेकिन वो विकास था। जब ऐसे राजनेता, ऐसे राजनीतिज्ञ हों, ऐसे परसेप्शन, ऐसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती रहे, तो हम कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे? कैसे हम पूरी तरह से, जो हमारी जो भावी पीढ़ी है, वो कैसे इसे एक्सेप्ट कर पाएगी कि जी ये भारत है और भारत बोलने की आदत डालनी होगी? देखिए लावनी जी, जब भी आक्रांताओं ने हमारे पूरी अस्तित्व को नकारने और कुचलने का प्रयास किया, तो हमारे सांस्कृतिक अस्मिता पर आक्रमण किया। उसने हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारे तथ्यों को छेड़ने का काम किया। तो ये मान के चलिए ना
कि भारत के साथ भी इंडिया जोड़ने का इसका एक मकसद था कि इससे उसी तरह की गुलामी मानसिकता वाले लोग उनके पैरोकार बन के पैदा रहेंगे स्वतंत्र भारत में और इंडिया की वकालत करते रहेंगे। हमें तो भारत कहने पर गर्व होता है, हमें तो अपने को आर्यावर्तक देश है, पुण्य प्रदेश है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्तक देश है, पुण्य प्रदेश है। ये तो हम अपने रोज के अनुष्ठानों में संकल्प लेते हैं। उस भारत का नाम लेने में हमें कितना गौरव होता है। तो और देखिए, मैं एक आपको उदाहरण बताती हूँ कि कैसे छिन्न भिन्न किया गया है। आपके मध्य प्रदेश में एक सागर जगह पड़ता है, वास्तव में सागर का नाम जो है वो सौगढ़ है, लेकिन सौगढ़ को इन अंग्रेजों ने अपने हिसाब से सौगढ़ सागर बना दिया और अब वो सागर बन गया। यही मानसिकता है जिसमें इंडिया दैट इज भारत कहने का कोशिश किया। कोई जरूरत नहीं है, आप अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में जहां देखिए वेदों में भारत का वर्णन है। और आपको मैं एक और उदाहरण बता दूं कि कई जगह वेदों में इस बात का उल्लेख है, जिस चंद्रमा पर जाने की आप बात करते हैं उस चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि उसमें यह श्लोक है, उस श्लोक को मैं पूर्णतः याद नहीं कर पा रही हूँ, कि चंद्रमा को ऊपर से देखने पर हमारा आर्यावर्त और भारत कैसा लगता है। तो वो बताते हैं कि वे शावक के दो कानों की तरह लगता है हमारा अखंड भारत। भारत तो था, तुम हमारे अस्तित्व को कहां से मिटा दोगे। हाँ, तुम मिट गए, कहते हैं ना कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए यहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो भारत तो नहीं मिटेगा। जो आए हैं वो इंडिया के साथ वापस गए और इंडिया भारत हो ही नहीं सकता है। इंडिया एक समझौता है, इंडिया एक कंप्रोमाइज है, इंडिया एक कॉम्प्रोमाइज है, इंडिया एक समझौता है। भारत हमारी अस्मिता है, भारत हमारी संस्कृति है, भारत हमारा जीवन है, भारत हमारी सांस है, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। भारत हमारी आत्मा है, भारत हमारी आत्मा है, हमारे दिल में हमारी आत्मा, हमारी सांस सब भारत ही है। लेकिन वही बात प्रोफेसर साहब ने जो बात कही, योगेश्वर जी उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे जब हमने बताया कि हमारे राजनेता भी कहते हैं कि अंग्रेज आए विकास करके गए, उनके लिए चंद शब्द शायद योगेश्वर जी भी कहना चाह रहे हैं। लास्ट कमेंट योगेश्वर जी आपका। योगेश्वर भाई साहब को इतिहास के संदर्भ में सुनना अपने आप में एक बहुत अंग्रेज अगर यहाँ रेल लाइन बिछा रहे थे, पोस्टल सेवाएं भी उनका विस्तार कर रहे थे और यातायात बढ़ा रहे थे, तो पटरी जो बिछा रहे हैं, रेल पटरी यहीं छोड़कर उनको जाना पड़ेगा। उन्होंने इसकी कभी संकल्पना नहीं की थी, लेकिन भारतवंशियों का जो संकल्प था वो शायद प्रबल था, और वो प्रबल संकल्प ही वो इन अंग्रेजों को विवश कर देता है भारत छोड़ने के लिए। पूरा भारत खड़ा हो जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध, क्रांति होती है। और बिल्कुल, तो उसी क्रांति की आवश्यकता आ जा गई है, उसी क्रांति की। बिल्कुल, मैं माफी चाहती हूँ योगेश्वर जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन आपके ही कोट के साथ समाप्त कर रही हूँ। आपने कहा क्रांति आई, निश्चित रूप से उसी क्रांति की जरूरत है। ये बदलाव स्वतः आ जाएगा जब हम भारत को आत्मसात कर लेंगे, जब हम भारत को अपनी पहचान बना लेंगे, जब हम अपने मूल को समझ लेंगे, तो बदलाव स्वतः आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से आज के इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो इंडिया नहीं भारत कहने का संकल्प ले लीजिए। ये संकल्प, ये प्रण जैसे ही आप लेंगे, आप स्वतः देखेंगे कि स्वयं में भी एक बदलाव आएगा, समाज में भी बदलाव आएगा, देश में भी बदलाव आएगा। क्योंकि जब मूल बदलता है तो ये जान लीजिएगा कि सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अपने मूल पर वापस लौटने की जरूरत है, सार को समझने की जरूरत है। इंडिया नहीं भारत कहना है। चलिए इसी के साथ आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।